जहां सेंट्रल गवर्नमेंट डिकेडियल सेंसस कंडक्ट नहीं करा पा रही है, मतलब जो हर 10 साल में जनगणना होता था वो अभी तक नहीं करा पाई है, वहीं पे बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस कंडक्ट कराया है, जो कि इंडिपेंडेंस इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कास्ट सेंसस कंडक्ट हुआ है, वो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कास्ट सेंसस कंडक्ट हुआ है। तो चलिए पहले हम लोग इस कास्ट सेंसस के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या क्या डेटा निकल के बाहर आया है। उसके बाद हम लोग इस चीज पर देखेंगे कि इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, ये कंडक्ट क्यों कराया गया है, इन सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग इस कास्ट सेंसस में देखें तो बिहार की पॉपुलेशन 13.07 करोड़ है। इसे हम लोग 2011 से कंपेयर करें तो 2011 में 10.40 करोड़ के करीब में था, इस बार 13.07 करोड़ के करीब में है। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज फाइंड आउट हुआ है वो ये है कि इसमें लगभग 84% बैकवर्ड क्लास है। इस बैकवर्ड क्लास में आपके ओबीसी भी आ जाते हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास भी आते हैं, एससी और एसटी भी आते हैं। ये जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है इसकी जनगणना फर्स्ट टाइम हुआ है। इससे पहले जो एक्सट्रीम वीकर सेक्शन थे इनकी जनगणना नहीं होती थी। इस सर्वे में ये पता चला है जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है वो 36% है, जो अदर बैकवर्ड क्लास है वो 27% है, और जो आपके एससी की पॉपुलेशन है वो 20% के करीब में है, और जो एसटी की पॉपुलेशन है वो 1.7% के करीब में है। एसटी की पॉपुलेशन यहाँ बहुत कम है, वो इसलिए क्योंकि जब बिहार और झारखंड अलग अलग हुए थे तो ज्यादातर एसटी की पॉपुलेशन झारखंड में चली गई थी। और वहीं इस सर्वे में अगर हम लोग धर्म के हिसाब से देखें तो जो हिंदू की पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है, अराउंड 80.99%, जो कि अगर हम लोग 2011 से कंपेयर करें तो ये कम हुआ है। 2011 में करीब 82.70 के करीब में था। वहीं पे अगर हम लोग इस्लाम की बात करें तो इस्लाम 17.7% है, जो 2011 से ज्यादा है। क्रिश्चियन 0.05% है, बुद्धिज्म 0.085% है, और जो सिख हैं वो 0.01% है। इसके बाद अगर हम लोग जाति के अनुसार से देखें तो यादव जो है वो सबसे ज्यादा है, 14.26% की मात्रा में यादव बिहार में है। इसके बाद कुशवाहा, कुर्मी, बनिया, ये सब है, ये यादव, कुशवाहा, कुर्मी, बनिया ये सब जो है ओबीसी में आते हैं। और अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करें तो बिहार में जो जनरल कैटेगरी है उसमें ब्राह्मण, राजपूत, भूमिया, क्षत्रिय ये सब आते हैं। और अगर हम लोग बात करें तो ये सर्वे की शुरुआत लास्ट ईयर जून 2022 में हुई थी। जून 2022 में 9 पॉलिटिकल पार्टी की बैठक होती है बिहार में। उसके बाद ये डिसाइड होता है कि कास्ट बेस्ड सेंसस होगा, और इस साल जनवरी 7 में पहले हाउस होल्ड सर्वे होता है, मतलब कितने सारे घर हैं ये आइडेंटिफाई किया जाता है, ये पता लगाया जाता है, और अप्रैल 15 से ये पता किया जाता है कि उन कितने सारे कास्ट हैं, कितना इनकम है, उनका कितना धर्म है, क्या इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, ये सब के बारे में पता किया जाता है। लेकिन इसके बीच में ही हाई कोर्ट में ये पिटीशन डाला जाता है कि ये जो सर्वे है ये फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है कि ये सेंसस कंडक्ट कराए। जिसके बाद हाई कोर्ट इस पे कुछ दिन के लिए स्टे लगा देती है। फिर बिहार गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई सुनवाई नहीं करते और बोलते हैं कि जब तक हाई कोर्ट कोई डिसीजन ना दे हम अपना फैसला नहीं देंगे। हाई कोर्ट में फिर से इसकी सुनवाई होती है। उसके बाद हाई कोर्ट ये फैसला करता है कि स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है अगर कोई सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आए तो। और दूसरा जो था कि स्टेट के पास पावर नहीं है सेंसस कंडक्ट कराने के लिए, तो ये सही है, स्टेट गवर्नमेंट सेंसस कंडक्ट नहीं कर सकता है। एक अगर हम लोग अपने संविधान में देखें तो संविधान में 3 लिस्ट बांटे गए हैं, सेंट्रल यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं जिनमें सिर्फ यूनियन ही, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकता है, और स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं जिसमें स्टेट ही लॉ बना सकता है। और जो कंकरेंट लिस्ट होते हैं इनमें दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं। तो ये जो आपका सेंसस वाला है ये यूनियन लिस्ट में मेंशन है, लेकिन कंकरेंट लिस्ट में भी एक यूनिट मेंशन किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास ये राइट है कि कोई भी स्टेटिक्स कलेक्ट करने, डेटा कलेक्ट कर सकता है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। जिसके कारण हाईकोर्ट ये जो सर्वे था इसे वैलिड प्रूफ करार देती है। और ये जो सर्वे है 25 अगस्त को कंप्लीट हो गया था और अभी 2-3 दिन पहले ही इसके डेटा आए, जो डेटा मैंने अभी आपसे शेयर किया। और अगर हम लोग बात करें कास्ट सर्वे की तो ये इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है। इससे पहले
हम लोग देखें तो कास्ट सर्वे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था। 1931 तक कास्ट सर्वे हुए हैं। 1941 में भी कास्ट सर्वे हुआ था, लेकिन वो कास्ट सर्वे पब्लिश नहीं हुआ था। 1951 के बाद से कास्ट सर्वे नहीं हुआ है। मेनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो हमेशा एससी और एसटी की डेटा पब्लिश करती थी, उसके बाद अदर कास्ट का डेटा पब्लिश नहीं होता था। अगर हम लोग इसके ऊपर बात करें कि ये कास्ट सेंसस क्यों कराया गया है, तो पहला जो बिहार गवर्नमेंट बोलती है कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण, जो कि एक्चुअल में सही है। अगर प्रॉपर बेनिफिशियरी को फाइंड आउट करना है तो कास्ट बेस्ड सर्वे बहुत जरूरी था। जैसे हमें पता चला है इस कास्ट बेस्ड सर्वे से कि इकोनॉमिक एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास कितने हैं और अदर बैकवर्ड क्लास कितने हैं। इससे ये पता चलेगा कि जो एक्चुअल में बेनिफिशियरी हैं उनके पास सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जाएगा। और दूसरा पॉलिटिकल रीजन, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट अभी यूनिवर्सल सिविल कोड को बचा के रखी है और राम मंदिर के इनॉग्रेशन को बचा के रखी है कि अगले साल इलेक्शन से पहले इनॉग्रेट किया जाएगा। उसी तरह शायद जो ओपोजिशन पार्टी है, बिहार की गवर्नमेंट है, इस चीज को, जो ये कास्ट बेस्ड सर्वे, इसको यूज करेगी अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए, स्टेट इलेक्शन में भी और सेंट्रल इलेक्शन में भी, लोकसभा के भी इलेक्शन में इसे यूज करेगी। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अपनाएगी। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जैसे पहले से ही, जैसे समाजवादी पार्टी और आरजेडी, जेडीयू, ये सब अपने बैकवर्ड क्लास के लिए लड़ते हैं, उस तरह ये अब उनके पास ये डेटा मिल जाएगा तो ये उन्हें फाइट करने में ज्यादा आसानी होगी। और एक रीजन है जिसके कारण बीजेपी गवर्नमेंट इससे पीछे हटती है, वो है आपका रिजर्वेशन। अगर हम लोग रिजर्वेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग मंडल कमीशन के अनुसार से हमारा जो ओबीसी की पॉपुलेशन है वो 52% है, जिसके अनुसार 27% उन्हें रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन जब ये अब उभर के बाहर आ रहा है कि जैसे बिहार में 63% ओबीसी है, तो बाकी स्टेट में भी इससे ज्यादा होंगे, तो ये शायद और डिमांड बढ़ेगा कि जो बैकवर्ड क्लास के लिए 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, वो 27% से बढ़ा के ज्यादा करना चाहिए। और जो आपके सुप्रीम कोर्ट के सीलिंग लिमिट है कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसे भी खत्म कर देना चाहिए। एक्चुअली ये जो 50% वाला मुद्दा है, 50% वाला मुद्दा कब से हट गया है, हम लोग देखें तो 2019 के इलेक्शन से ठीक पहले इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 10% का कोटा आया, जिससे ये 50% का लिमिट ब्रीच हो जाता है। उसके बाद कई सारे स्टेट जो हैं जो 60%, 65%, 69% के रिजर्वेशन पे चल रहे हैं, तो ये 50% वाला कोटा अब रहा नहीं। तो अब देखते हैं, अब तो जो ओपोजिशन पार्टी है वो यही डिमांड कर रही है कि जो हमारा आने वाला सेंसस है वो कास्ट बेस्ड सेंसस होने वाला है। हालांकि कास्ट बेस्ड सेंसस हो सकता है क्योंकि 2017 में ही रोहनिया कमेटी बनी थी, बीजेपी ने रोहनिया कमेटी बनाया था, जिसका ये मकसद था कि जो ओबीसी है उसमें उसको सब कैटेगराइज करना। वो तो 3 महीने के लिए ही बना था, लेकिन रिपोर्ट आने में उसे 3-4 साल लग गए। अभी कुछ दिन पहले उसके रिपोर्ट आया है, बट उसके रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुए। तो बीजेपी भी ये चीज चाहती है कि कास्ट बेस्ड सेंसस हो। बीजेपी के पास भी ये अपॉर्चुनिटी है, इसको अच्छे से यूटिलाइज कर ले अपने आने वाले इलेक्शन में के लिए। तो ये कास्ट बेस्ड सेंसस इतना जरूरी हो जाता है। हम लोग इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।